एक बच्ची गिर गई थी भैया जी, पैर फिसल गया था। अभी सभी भाई बहनों को एवं पिता तुल्य चाचा जी को नमन करते हुए मैं मेरे भैया गोविंद भैया जी को नमन करके इनके माध्यम से आज चौपाल में बोलने का सौभाग्य मेला प्राप्त हुआ है। पुनः मैं उन्हें चरण स्पर्श करते हुए अपनी संक्षिप्त में अपनी सफरनामा शुरू करती हूँ। वंदे मातरम सभी को। मैं झारखंड से, मेरा जन्म भूमि झारखंड के पलामू जिले के एक छोटे से गांव बरवाड़ी में है। मेरे पिताजी पेशे से डॉक्टर हैं, एलोपैथ के। और हम लोग 6 भाई बहन होते हैं, हम लोग 4 बहन होते हैं, जिसमें से मैं दूसरी वाली हूँ। और मेरे में संस्कार आया मेरे पिताजी के माध्यम से, माँ के माध्यम से सबसे पहले संस्कार। और उसके बाद मैं अपने माँ पिताजी पास चार 4-5 साल रही। उसके बाद हम लोग ननिहाल चले गए, भाई बहन। एक बड़ी दीदी माँ लोग के पास रहती थी, माँ पिताजी पास। बाकी हम लोग ननिहाल चले गए पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी माँ एक ही है, न तो मेरे मामा न मौसी, कोई नहीं, सिर्फ मेरी माँ तो एक ही थी। तो हम लोग नानी के घर में नानी का देखभाल, नाना नानी का देखभाल करने के ख्याल से कि देखभाल भी हो जाएगा, उन लोग के साथ भी रह लेंगे और हम लोग अपना पढ़ाई भी कर लेंगे। तो हमारी पढ़ाई वहीं से शुरू हुई, नानी के घर से। मेरे नाना एक प्राइवेट स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर, उसी में एडमिशन करा दिए। 7वीं कक्षा तक वहीं से मैं पढ़ी। और उसी समय जो मेरे पहले गुरु हुए माता पिता के बाद, माता पिता से तो हम संस्कार सीखे ही, बहुत अच्छे संस्कार सीखे हम। लेकिन उसके बाद जो पहले गुरु हुए हमारे, जो मतलब 1 क्लास से नर्सरी में एडमिशन, अरे नहीं, यूकेजी में एडमिशन हुआ था मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस समय की शिक्षा इतनी अच्छी थी और इतने अच्छे गुरु थे कि जो शिष्टाचार, अनुशासन, संस्कार हम लोगों में कूट कूट कर भरते थे। बहुत अच्छे थे। मैं पुनः उन गुरुओं को नमन करती हूँ, जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक हूँ आज। क्योंकि बचपन से ही, और मुझे बचपन से ही आदत है कि जो मुझे अच्छा लगता है उसे मैं फॉलो जरूर करती हूँ। अगर जो मुझे कोई कह दिया और वो अच्छा लगा मेरे लिए, तो मैं उसी दिन से फॉलो करना शुरू करती हूँ, जितना संभव होता है। उसके बाद मेरी 7वीं क्लास तक पढ़ाई हुई प्राइवेट में, सरस्वती शिशु मंदिर में। उसके बाद मैं पढ़ी, सरकारी स्कूल में पढ़ी। जब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में थी तभी मेरी शादी हो चुकी थी। हालांकि उस समय मेरा मतलब मन नहीं था शादी का, लेकिन पहले लड़कियां बोल भी नहीं उतना पाती थी कि हम नहीं करेंगे। और पिताजी को मतलब मिलिट्री में थे, इसके पापा हैं, तो उनको अच्छा लगा तो तुरंत सेट कर दिए। हालांकि मेरे जो गुरुजी लोग थे उन लोग बता रहे थे कि अभी मतलब शादी मत कीजिएगा, इसको पढ़ने दीजिएगा। लेकिन गांव के जो गुरुजी लोग थे उन लोग बता दिए कि नहीं, लड़की को पढ़ाना ज्यादा ठीक नहीं है, फिर आपको ज्यादा ये लड़का ढूंढने में परेशानी होगी, ऐसे करके फिर मतलब समझा करके उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। और मेरा ससुराल हुआ गढ़वा जिला में, झारखंड के ही गढ़वा जिला में, कांडी में। और मेरे पति मिलिट्री मैन अभी रिटायर हो चुके हैं। उन्हीं से मेरा गर्व भी था कि मुझे शादी हुई है मिलिट्री मैन से, जो देश सेवा कर रहे हैं। उसके बाद 2007 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 2009 में मेरे घर में एक लक्ष्मी आई, बहुत ही सुंदर, मेरी बेटी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में मेरी बेटी आई। और नॉर्मल डिलीवरी से। मुझे उस समय उतना ज्ञात नहीं था, और चूंकि मेरे पिताजी डॉक्टर थे तो मैं वहीं से, घर से ही, जब मैं छुट्टी जाती थी नानी के घर से, तो मुझे पिताजी सिखा के सुई सुई देना, कुछ दवा का नाम,
और नस में सुई देना, कमर में, और ऐसे पानी चढ़ाना, ऐसे मुझे आता था। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूं, ऐसे करके। तो जब मेरा शादी हुआ तो एक बार मेरे यहाँ फॉर्म भी हम मंगवाए हैं, एएनएम का था। तो फॉर्म भर रहे थे, उसी समय मेरे पति एक डॉक्टर से वहीं सलाह लेने गए, तो वो बोले कि नहीं, कि लाइन में क्यों भेजें, कि ये अच्छा नहीं है, कि कंप्यूटर वगैरह ये कर लीजिए, क्यों देना चाहते हैं। तो फिर वो बोले कि नहीं, चलो ऐसे ही। तो फिर मैं ससुराल में ही फाइनल की, उसके बाद फिर बीए की ससुराल से, और फिर बीपीएड की। और जब मैं बीपीएड फाइनल कर ली थी उस समय मुझे एक बार हाँ, मेरा जैसे कि जब मेरी बेटी जन्म ली तो उसको 4-6 महीना के बाद तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब हुआ तो उसको मैं दवा कराने ले गई एलोपैथ डॉक्टर के पास। तो वो दवा दिए, सिरप था और इंजेक्शन था। तो इंजेक्शन तो हम अपने दे ही लेते थे। तो जब हम अपनी बेटी ऐसे इंजेक्शन बहुत दिए थे, 2 2 दिन के बच्चा को इंजेक्शन दिए थे हम। लेकिन जब हम अपनी बेटी को इंजेक्शन दिए तो इतना मुझे अंदर से ग्लानि हुई और इतना रोने लगी वो ना। तो उसका रुलाई देख करके मुझे रोना आ गया। तो फिर मैं उसी समय से सोचने लगी कि कोई ऐसा पद्धति नहीं है जो बिना दवा के ही बच्चा या बूढ़ा जो भी है ठीक हो जाए। क्योंकि मैं ये सब आयुर्वेद से एकदम अनभिज्ञ थी पहले से, कुछ नहीं था। जो कि मेरे पिताजी भी एलोपैथ से, तो हम बचपन से तो एलोपैथ देखे, सुई देखे, दवा देखे, टैबलेट देखे। तो फिर उसी समय मेरे मन में आया कि कोई तो ऐसा होगा जो कि बिना दवा के, बिना सुई के ऐसे ही ठीक हो जाए, नॉर्मल दवा से। तब फिर मेरे मतलब ऐसे ही चर्चा चलते चलते मेरे माँ माँ जी के माध्यम से ही पता चला कि एक वही गांव में एक संस्कृत पहले टीचर थे, और वो संस्कृत पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो आयुर्वेद के बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे जानकार वैद्य थे। वैद्य हैं, अभी भी हैं, 100 से उनका उम्र पार कर रहा है। अब सुनाई नहीं देता, देखते नहीं है। वहीं से मुझे प्रेरणा मिला, आयुर्वेद की तरफ झुकाव हुआ मेरा। जब भी हम जाते थे उनके पास, मैया का दवा फिर हम वहीं से लेने लगे। और मैं बता दूं कि मैया का दवा, मेरी बेटी का, वहां के सिवा कहीं का दवा नहीं, एलोपैथ फिर सुनता ही नहीं था उसको। उस समय के समय में वो 10 रुपए का दवा 5 टैबलेट देते थे, 2 2 रुपए का। और उसी से वो ठीक हो जाती थी, गुनगुना पानी के साथ लेने बोलते थे, और उसी से वो ठीक हो जाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जब भी मैया को लेके जाती, या फिर मेरा भी उस समय पीरियड का समस्या था, जैसे 4 दिन 5 दिन लगातार रहना, हैवी ब्लीडिंग होना बेटी के जन्म के बाद। तो फिर हम वही जैसे जैसे बोले थे, जैसे मेथी का पानी पीने बोले थे, और एक उसी पानी के साथ एक टैबलेट बताए थे और दवा भी दिए थे, उसी से मतलब हम अपना ठीक किए थे। और परहेज बताए तो उसी समय वो भी बोले थे कि मिट्टी से बाल धोना चाहिए, सब प्रोडक्ट गलत है, केमिकल युक्त है, ऐसे। ज्यादातर मुझे प्रेरणा शुरुआत हुआ वहीं से, आयुर्वेद की तरफ झुकाव, घरेलू की तरफ झुकाव। उसके बाद फिर मैं 2015 में जब बीपीएड मेरा फाइनल हुआ, उसके बाद फिर एक है यही मोहम्मदगंज के हैं, वीरेंद्र आर्य हैं, उनके माध्यम से हमको राजीव दीक्षित जी का ऑडियो मिला। तो मैं शुरू में ऑडियो सुनी थी पानी वाला, पानी पीने का तरीका, कि 3 नियम बदल लो, जीवन बदल जाएगा, ऐसे करके कि सभी पूरे जीवन निरोग रहोगे। तो मैं तुरंत पानी पीना शुरू कर दी, वैसे ही जैसे वो बताए थे 1 घंटे के बाद। ऐसे मतलब धीरे धीरे कोशिश, उसी समय से पहले तो हम सुबह पानी पीते ही नहीं थे। उसके बाद से मेरा मतलब वही से शुरू हुआ। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम कुछ खाना बनाते तो भी, झाड़ू लगाते तो भी, पोछा लगाते तो भी, मतलब कुछ भी करते चालू करके छोड़ छोड़ देते थे उनका। मेरे घर वाले बोलते थे क्या सुनते रहती है, ऐसे करके मुझे इतना अच्छा लगता, इतना अच्छा लगता। और फिर मैं उसी समय मन में बना ली कि मैं इनसे जरूर मिलूंगी। और जबकि ये बात है 2015 का, और मुझे इतना मतलब अंदर से ये था कि मैं जरूर मिलूंगी।
राजीव दीक्षित जी महाराज से मैं जरूर मिलूंगी, ऐसे लगता था मुझे। लेकिन 2016 में ऐसी बातों बात में पता चला कि वो नहीं रहे, 2010 में ही चलेगा। तो मुझे इतना अंदर से ग्लानि हुआ, इतना मतलब हमेशा मैं बहुत मतलब इतना दुख हुआ ना। और फिर मैं यही सोचते रहती थी कि कोई तो होंगे उनका मतलब फॉलो करने वाले, उनके सपनों को आगे बढ़ाने वाले कोई तो होंगे। ऐसे करके मैं सोचती रहती थी हमेशा, कोई तो मिलते, काश मिलते। और मेरा मोबाइल छोटा था, सिर्फ ऑडियो में देखी थी उनका। इसी तरह से फिर जब मेरा 2016 में 2016 लास्ट में मैं कस्तूरबा में शारीरिक शारीरिक शिक्षिका के रूप पर के पद पर हूँ। तो उसके बाद फिर मैं 2-3 साल बाद, 2 साल बाद मुझे जरूरत पड़ने लगा जब मोबाइल का, तो हम बड़ा मोबाइल लिए। तब फिर उस समय से और फिर बहुत कुछ सुने उनके बारे में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं बहुत मतलब उनका ऑडियो सुन के किसी को मतलब लार से आंख आंख ठीक करना। और मैं अपने तो फॉलो करती ही थी, मैं घर में भी बोलती थी। मेरे पति का एक बार कमर कमर में दर्द हुआ था, उसको भी मैं कोशिश की थी कि ऐसे ही घरेलू इलाज से ठीक करूं। और फिर और विश्व रूप राय चौधरी का भी एक बार, विश्व रूप राय चौधरी जब इनका कमर दर्द ज्यादा हुआ था तो एक बार मैं संपर्क करना सोची, संपर्क की थी, बात की थी। तो पता है, पता चला कि उधर से कॉल आया कि आपको 20,000 रुपए लगेंगे, और आपको हमारे मार्गदर्शन में उनका इलाज चलेगा वहीं। तो मैं सोची कि 20,000 देंगे और यहीं रह के इलाज करना, तो क्यों ना हम सुन करके। और राजीव दीक्षित जी महाराज का ज्ञान है ये था कुछ कुछ मुझे। तो फिर मैं छोड़ दी उसको, और अपने से ही इनको जैसे कि कुछ कुछ परहेज, खान पान पर, पान तेल मसाला, चीनी मैदा कम करके ये सब यूज करने मना की। और फिर क्या इनको कमर दर्द में मैं देती थी इनको पीपल का पत्ता, कोई बताए थे हमको। अ, पीपल पत्ता, तुलसी, पान पत्ता, लहसुन आदि, बेलपत्र, ये सब का चटनी बनाकर बोले थे कि दिन भर में इन्हें दो चाटने के लिए, और फिर मालिश करने के लिए उनके कमर पर। उस समय भी मैं एसपीएल छुट्टी ली थी। और उससे उन्हें काफी ऐसे एलोपैथ भी ज्यादा ही हो गया था, तो एलोपैथ भी चल रहा था, लेकिन फिर हम इस पर ला दिए थे बहुत जल्द। 1 महीना एलोपैथ चलाए थे, उसके बाद फिर ये सब करके, और बहुत जल्द ही मतलब रिकवर हो गया था उनका कमर दर्द। ऐसे झुक करके काम करते हैं और ये तो हो जाता, अभी भी हो जाता है। फिर चौपाल में जुड़ी तो महेंद्र चाचा जी भी कुछ कुछ बताए, उससे भी बहुत मतलब अच्छा रहा उनका। उसके बाद आज के 2-2.5 साल पहले, कोरोना के बाद, मेरी माँ का तबीयत खराब हुआ। तो मेरी माँ का तबीयत खराब हुआ, और इतना तबीयत खराब हुआ, उस समय नवंबर का महीना था, छठ के समय। छठ से पहले दीपावली में जैसे घर का साफ सफाई होता है ना, तो उसी में उसका तबीयत खराब हुआ। तो इतना ज्यादा तबीयत खराब हुआ कि वो उठ नहीं पा रही थी। तो पिताजी एक बार डाल्टनगंज में आरपी सिन्हा पास दिखाए, तो इलाज चला, उसके बाद भी कुछ मतलब राहत नहीं। वो बोले कि टाइफाइड है, दवा चलाइए, थोड़ा लंबा चलेगा। उसके बाद कुछ नहीं रहा, धीरे धीरे उसका मतलब स्थिति बिगड़ते जा रहा था, और ऐसा स्थिति आया कि वो मतलब बेड पर हो गई। उठना उठना बैठना भी नहीं, खाना भी नहीं। तो फिर मतलब उसका ना दवा के गर्मी से या जो भी लेटरिन होना बंद हो गया था माँ का। तो फिर पिताजी एक दवा दिए, अंग्रेजी दवा ही दिए। तो उससे लेटरिन जो शुरू हुआ ना, से बंद ही नहीं हो रहा था उसका। और ऐसा मतलब लेटरिन वो कन्वर्ट हो गया ये लार टाइप में, मतलब पीलापन कुछ नहीं, एकदम लार जैसा आता था। और फिर कैथेटर भी लगे हुए थे, पेशाब भी रुक गया था उसका, नहीं आ रहा था, तो कैथेटर भी लगे हुए थे। तो पिताजी हमको फोन किए, स्कूल में ही थे, फोन किए कि आओ कि बनारस लेके चलना है माँ को, कि माँ ठीक नहीं है। हम कहे चलिए ठीक है, आते हैं फिर। तो 20,000 रुपये का इंतजाम कर लिए थे पिताजी कि ले जाना है, और ले जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन जब हम गए शाम को, तो
जाते ही एक हैं जो हमें, जिनसे राजीव दीक्षित जी के बारे में प्रेरणा मिली और ऑडियो मिला था, वो भी कुछ कुछ मतलब उनके सुन करके, और वो कुछ कुछ दवा जैसे कि पंचगव्य से कुछ कुछ लाते रहते, तो पंचगव्य रस एक दिए, वो बोले कि यही दीजिएगा माँ को, ऐसे। तो मैं रात हो गया था मुझे जाने में, तो रात को एक ढक्कन दी, और फिर सुबह, और सुबह से फिर हम जैसे जैसे राजीव दीक्षित जी का सोने सुने थे, और फिर कुछ विश्व रूप राय चौधरी का, तो उनका पिताजी बोल रहे थे कि लेटरिन बंद होने वाला दवा दे देना। तो फिर हम गए तो माँ से पूछे, माँ खाने का मन कर रहा, माँ मतलब बस थोड़ा सा नजर उठा के ऐसे देखती फिर ऐसे कर लेती, मतलब उसको साहस नहीं था कि, इतना हालत नहीं था कि वो बोल पाती। तो बोली कि ऐसे ऐसे बोली कि मतलब हम नहीं खाएंगे। तो पिताजी बोले थे कि खाना खिया के दवा खिलाना। हम कहे कि जब भूख नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो बोले कि नहीं, दवा खिलाना है, बंद होना तभी तो लेकर के जाएंगे। तो हम फिर वो सोचे कि अगर इतना हो रहा है, अगर लेटरिन दवा से बंद होता है तो फिर दवा ही दे के शुरू करना पड़ेगा, ऐसा मेरे मन में आया, और वो भी बताए थे। तो फिर हम ना पिताजी से बोल दिए, झूठ बोले कि हाँ दवा दे दिए हैं, और हम दवा नहीं, सच पूछे तो हम दवा नहीं दिए थे। हम सुबह सोचे थे कि जीरा दे देंगे, जीरा का पानी, उससे कुछ कम हो जाएगा। तो सुबह में उठे, रात में ही उसको नाक में घी डालना, नाक में नाभि में घी डालना शुरू किए। सुबह उठे क्या, चूने का पानी दिए, फिर ऐसे ही शुरू कर दिए, फिर पेठे का पानी दिए, मतलब डाइट एकदम चेंज कर दिए माँ का। और खाना, उस समय ठंडा का मौसम था, सीजन था मकई का, और मक्का का चावल बना करके देना, ऐसे करके। और बस यही सब कर रही थी। और वही दर्द के लिए माँ का क्या कर रही थी कि वही जो पीपल वाला, पीपल, तुलसी, बेलपत्र, और अदरक, लहसुन, ये सब का चटनी बना करके, पान के पत्ता का चटनी बना करके दिन भर में देती थी। और एक और काम करती थी मैं, नीम का पत्ता और करेली, उसको मिक्सर में ऐसे ही दो खड़ करके, खड़ा खड़ा जो मोटा, बोल दो बेटा कि अभी नहीं, ऐसे ही अंदर से ही बोल दो कि अभी नहीं खोलेंगे दरवाजा। तो फिर वही देना, मतलब पैर रखना उसमें, थाली में रख के और पैर रखवाते थे। माँ को शुरू दिन दो तीन पकड़ के और ले गए थे पैर रखने के लिए उसमें। लेकिन उसके दूसरा दिन यानी कि तीसरा दिन, माँ धीरे धीरे, मतलब एक तरफ से ऐसे ही चल करके थोड़ा सा सहारा दिए और उठी। और उसका आंख का रोशनी भी उस समय चला गया था, कैथेटर लगा ही था। और लैट्रिन में सुधार दूसरे दिन ही शाम से हो गया था उसका। पेठे का पानी है सबसे। और पिताजी बोल रहे थे कि देखना, पेठे का पानी दे रही है तो इसका एशनोफिलिया है, डर है कि कुछ नहीं होगा पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। फिर पिताजी बोले बीपी और हार्ट का दवा चलता था माँ का, तो बोले कि दवा चलाते रहना, बंद मत करना। हम बोले कि ठीक है। तो फिर जब हम सुधार देखने लगे तो धीरे धीरे दवा बंद कर दिए थे, लेकिन बताया नहीं थे पिताजी को कि बंद किया। उन्हें बाद में पता चला कि दवा भी बंद कर दी है। जब देखे कि सुधार होने लगा, तीसरा दिन, दूसरा दिन ही माँ के आंख के रोशनी में, क्योंकि एक आंख के माँ का रोशनी चला गया था पहले ही लंकवा के वजह से, झटका आया था लंकवा में। तो फिर ये जो नस जो होता है यहाँ का ना, ये हो गया था, डॉक्टर बोला कि नस दब गया है, रोशनी वापस नहीं आएगा। और आंख थोड़ा माँ का छोटा भी हो गया था। तो फिर वो दूसरे आंख से भी उसको दिख नहीं रहा था जब माँ बीमार पड़ी थी। लेकिन दूसरे दिन ही वो मोबाइल मांगी और बोली कि देखो ना, हमको दिख रहा है कि दिख रहा है, तो बताओ कितना समय हो रहा है। तो मोबाइल में देख के बताए कि 1 बज रहा है। फिर हम देखे, फिर हम पिताजी को दौड़ के जाके बोले कि पिताजी देखिए ना, देखने लगी माँ, फिर रोशनी तो आ गया, ऐसे। और पिताजी मतलब ले ही जाने वाले थे, सिर्फ उसका बार बार जो लेटरिन दस्त हो रहा था उस वजह से बोले कि थोड़ा कम हो जाएगा तब, नहीं तो गाड़ी में जो हम बोलोरो में ले जाएंगे तो परेशानी होगी, इस वजह से एक दिन देख लेते। उसी में मुझे मौका मिल गया था करने का इलाज माँ का। और फिर तीसरे दिन और सुधार हुआ। फिर चौथे दिन माँ खुद से चल के और आंगन में बैठी। ठीक है। उसके बाद हम 4 दिन का छुट्टी लिए थे भैया जी। 4 दिन की छुट्टी के बाद फिर हम, फिर बहन को हम बता दिए कि ऐसे ऐसे करना, सुधार हो गया। और फिर माँ अच्छे से बोलने लगी, खाना खाने लगी। और खाना में वही, लेकिन हम तेल मसाला बिल्कुल बंद कर दिए थे, और खाना में वही। और डेली वही चूने का पानी देना सुबह में,
और कभी अनार के साथ दे देती थी, और कभी खाली पेट ऐसे ही, और फिर मूंग और चना अंकुरित करके खिलाना। यही सब था उसका डाइट में। फिर फल था, नारियल पानी भी था, कभी कभी ले लेती थी। यही सब था। और माँ मेरी, नया घर बन रहा था लगभग वहां से 500 मीटर दूरी पर बन रहा था। माँ को बोले थे कि अभी मत आना जाना करना, थोड़ा भी रेस्ट रखना। लेकिन माँ 1 सप्ताह के अंदर ही माँ वहां चली गई थी। इतना अच्छा प्रभाव अच्छा था उसका। ठीक है। और फिर जब मतलब 1 सप्ताह हुआ तो पिताजी बोले कि क्या करे, कैथेटर निकाल दें। हम कहे कि हाँ देखिए निकाल के, पेशाब तो अब अच्छा आने ही लगा होगा अपने आप से। और निकाल दिए, फिर पेशाब मतलब सारा सिस्टम सही हो गया था। और मेरे पिताजी को मतलब पूरा ही हो गया था ना कि अब माँ बेड पर से नहीं उठेगी। उनको ये शंका हो गया था कि इसका कमर में लंगवा मार दिया है, वो अब नहीं उठ पाएगी, ऐसे था। लेकिन उस समय मतलब मेरी माँ बहुत अच्छा हो गई थी। और 3 महीना तक लगभग वो पूरा फॉलो की थी, तेल मसाला नहीं खाई थी, कुछ कुछ धीरे धीरे दूसरा महीना तीसरा महीना से कुछ कुछ ऐसे ही धीरे धीरे खाना शुरू की थी। फिर अनाज पर आ गई थी, खाने लगी थी, सब सब चीज ठीक चल रहा था। और उसके बाद, और जैसे हम बताए थे माँ वैसे सब कुछ फॉलो की थी, और सब कुछ कर रही थी। और वही कुछ नहीं, दवा के रूप में कुछ नहीं था दवा के नाम पर, सिर्फ वही पंचगव्य रस था। वो उसमें हमको लग रहा है कि गौ वर्ग के साथ और कुछ रस मिलाया गया था उसमें, मुझे नहीं पता क्या था। लेकिन वही दिला रहा था, और बाकी यही चूने का पानी नाभि में, नाक में, तेल गाय का घी डालना, हम यहीं से ले गए थे देसी गाय का घी। यही सब, इसी सब से माँ मतलब ठीक हो गई थी। और पहले से ज्यादा काम करती थी माँ। पहले से ज्यादा, पहले जितना काम करती उससे ज्यादा माँ काम करने लगी थी। माँ मेरी इतना मतलब, उसका एक यही कमी रह गया था उसके बाद से, मतलब कि उसे पूरी तरह से भरपूर नींद नहीं लेती थी माँ। और काम बहुत, मतलब 3 3 साढ़े 3 बजे उठ जाना, सारा काम सुबह सुबह भाभी को मतलब जगने से पहले पूरा काम कर लेती थी। उसी तरह से मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा रहा। फिर उसके बाद 2025 में नवंबर में छठ के समय ही भाभी का मतलब, भाभी प्रेग्नेंट हुई। तो वो बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार, मतलब वो उठ नहीं, बेड से उठ नहीं पा रही थी, इतना चक्कर देना, खाना पीना बंद उनका। तो मैं भैया जी से ही पूछ करके, और मुलेठी मुलेठी और तुलसी का काढ़ा बताए थे उनको, और भैया जी बताए थे कि तुम अम, घी पानी पिलाना। तो घी पानी पिए भी नहीं भाभी। जब 4 5 दिन हुआ तो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहा। हम कहे कि लगातार इसको कंटिन्यू रखिए। और माँ मेरी उठ करके सबसे पहले मतलब झाड़ू झाड़ू करके बर्तन धो करके जलावन पर खाना बना रही थी माँ उस समय। उसके आंख से मतलब उतना, एक आंख से ही देखती थी ना माँ, एक आंख का रोशनी बहुत पहले ही चला गया था। तो ये खाना हम नेत्र रोग नाशक भी दिए थे, माँ हमेशा डालती थी। तो बर्तन वर्तन धो करके और बना के भाभी को काढ़ा पहले दे देती थी, और फिर अपना काढ़ा अलग बनाती थी। अपना और पिताजी का हम बताए थे कि अर्जुन छाल का काढ़ा ना पीना, हार्ट के बीमारी था तो हार्ट का दवा। फिर से जैसे कि उस समय दवा छूट गया था, लेकिन फिर पिताजी पिताजी चूंकि एलोपैथ है तो वो बोले कि नहीं, बीपी का और हार्ट का दवा नहीं छूटना चाहिए, कि चलने दो कंटिन्यू, कि चलाते रहो। तो फिर पिताजी चलाने लगे थे। तो फिर हम कोशिश किए कि ठीक हो जाए तो, हार्ट ठीक हो जाए तो दवा शायद छूट जाए, तो हम अर्जुन के छाल का। तो कभी पिताजी लोग भी, सब सारे लोग पी लेते थे। स्टार्टिंग में तो सारे लोग मुलेठी का ही काढ़ा पी लेते थे, सब लोग, बच्चा भी। भाभी को बोले थे कि 2 टाइम देना, और बच्चा लोग कभी कभी पूरे का पूरा पी जाता था। और उस ठंडी में, उतना ठंडी में कोई बच्चा का ना सर्दी खांसी उस समय कुछ नहीं हुआ। भाभी के साथ साथ सबका मतलब इलाज हो गया था। और भाभी मतलब कंटिन्यू 1 महीना ली, माँ कढ़ा दी। और वो 1 1.5 महीना में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, पूरी तरह से। और ना कोई सुई ना इंजेक्शन, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, पिताजी भी कुछ नहीं दिए थे, सिर्फ मुलेठी के काढ़ा से ठीक हो गए। चक्कर आना, वो उल्टी बंद हो गया, खाना पीना सब खाने लगे। जबकि वो उठ कर एक झाड़ू नहीं लगा सकती थी, सारा काम माँ करती थी। और उसी समय सब लोग बोल रहे थे माँ के बारे में, कितना काम कर रही है, बच्चे को स्कूल, 2 भाभी के मतलब बच्चे, उनका उनको स्कूल भेजना, लंच बना करके, नाश्ता दे करके,
और फिर घर का पूरा काम करना, एक गैया थी उसके लिए घास लाना, मतलब सारा काम माँ कर रही थी, सारा काम। तो मेरी दीदी लोग बोल भी रही थी, दीदी और बहन लोग की माँ इतना काम कर रही है कि देखो ना, ये तबीयत भी खराब हो जाएगा। कि ऐसा कैसे होता है, काम करने से तबीयत खराब होता है क्या? कि नहीं होगा, और ज्यादा ही है तो चले जाओ, ऐसे करके। तो वो हो गया। उसके बाद फिर फरवरी महीना में मेरी माँ को मतलब थोड़ा थोड़ा, क्या बताएं, पेट भारी भारी लगना। और फिर बुखार आया, स्टार्टिंग में उसको हल्का हल्का बुखार आया और पेट भारी भारी रहने लगा। तो मेरी माँ बोली, तो हम श्री राम वोटी वहां रखे थे, तो श्री राम वोटी माँ ली। तो उससे कुछ आराम आ गया। और फिर काढ़ा भी हम बताए थे कि तुलसी गिलोय ये सब का काढ़ा पी लेना बना के, तो उससे भी कुछ आराम आया। लेकिन बोल रही थी कि पेट भारी भारी लग ही रहा है। तो फिर पिताजी बोले कि ऐसा करते हैं कि दिखा देते हैं ले जा करके। हम कहे कि ठीक है दिखा दीजिए, लेकिन हम धातु स्रावित पानी माँ को बता दिए थे कि ऐसे ऐसे करके। तो नहीं माँ, मतलब समझ नहीं, भाभी लोग हालांकि बना रहे थे लेकिन उतना रिजल्ट नहीं था। तो फिर हम सोचे कि आखिर, तो फिर हम एक दिन छुट्टी लेकर के यहाँ से गए। छुट्टी लेकर के जिस दिन जा रहे थे उस दिन हेमंत भैया जी से बात भी हुई थी। हम चांदी का, ये टॉफी टाइप के होता है ना, तो वही खरीद रहे थे कि हो सकता है शायद वो चांदी ना हो तो सही रिजल्ट ना आ रहा हो। तो इसलिए हम अपना कान का ले गए थे सोने का, और वही चांदी खरीद करके ले गए थे। तो फिर एक दिन में ही हम डाल के माँ को बता करके और फिर आ गए थे। और उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया, मतलब दूसरे तीसरे दिन से ही माँ बिल्कुल, मतलब पेट पूरा साफ हुआ, बोली कि एकदम काला काला मल आया और बहुत हल्का लगने लगा। और फिर माँ होली पूजैया बहुत अच्छे से की, जबकि उठ नहीं रही थी, उसको सांस का भी परेशानी हो रहा था और पेट भारी भारी लग रहा था, लेकिन सब कुछ सही हो गया था उसी से। और हम अर्जुन के छाल का टुकड़ा मतलब डाल के ये बोले थे बनाने के लिए, और दालचीनी का, तो बना करके लेती थी। लेकिन जो होली पूजैया की तो लोहे के जो कढ़ाई था उसी से पूजैया की माँ, प्रसाद वगैरह उसी में बनाई। और मतलब खाना वाना फिर वो ना, उसका खाने के बाद शायद तला छना खाई, उसी समय प्रसाद खाई। उसके बाद कुछ पर पकवान बनता ही है होली में, वही खाई। उसके बाद फिर उसका फिर से होली के 2 या 3 दिन बाद से समस्या आने लगा, और वो बंद कर दी। और माँ को बोले थे कि कंटिन्यू रखना धातु स्रावी जल, लेकिन माँ बंद कर दी। सिर्फ तेल का रह गया था कढ़ाई, उसको धोने के वजह से। और भाभी को भी नहीं, माँ का यही आदत था कि भाभी को जल्दी बोलती ही नहीं थी कि हाँ ये कर दा। माँ खुद से भाभी को ठीक की, लेकिन भाभी को बोलती नहीं थी। माँ बोलती थी कि उनको भी तो बहुत सारा काम है, हम कैसे बोले। मतलब अपने लिए उसका ये नहीं था कि हम बोले कि मेरे लिए थोड़ा समय निकाल दीजिए। और भाभी को भी उतना ही नहीं, लेकिन हालांकि हम बोले थे भाभी को भी कि भाभी आप माँ को जल बना करके दीजिएगा, लेकिन वो ना तो वो ये लोहे का कढ़ाई साफ हुआ, तेल का ही रह गया। उन लोग नहीं, जब ज्यादा परेशान, फिर पिताजी लेकर डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जांच किए, तो जांच में निकला इसका ये पित्ताशय पित्ताशय की दीवार में सूजन, और लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। और एक जांच रह गया था, जो ये हार्ट का जांच रह गया था, वो बोले कि अगले दिन होगा। तो फिर उसमें 1 सप्ताह लग गया जांच में। तो 1 सप्ताह के बाद फिर पिताजी, डॉक्टर नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो आए तो फिर जांच पिताजी कराए। और उसके बाद जैसे कि वहां से आ गई जांच करा के, तो उसके बाद भी फिर धातु स्रावी जल शुरू की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। भाभी को फिर हम बोले कि आप दीजिए माँ को, क्योंकि माँ जब दिखा करके वहां से आई थी तो वो सो नहीं पा रही थी रात में, ज्यादा ही उसको, अब देखिए डॉक्टर का प्रभाव पड़ा या जो भी, मतलब सो ही नहीं पाती थी माँ। पूरा मतलब सांस फूलना कहिए, और पेट भारी भारी लगना, उस लेटरिन भी फ्रेश नहीं होता था। जाती थी 3 4 बार, लेकिन थोड़ा थोड़ा मल आता था, फ्रेश नहीं होता था। तो फिर धातु स्रावित जल फिर से शुरू की जब माँ, तो बहुत अच्छा, फिर से मतलब एकदम दूसरे दिन से ही उसको आराम आना शुरू हो गया, मतलब अच्छे से सोने लगी माँ। और उससे पहले जब धातु स्रावी जल नहीं शुरू की थी, उसके पहले अमृत धारा थोड़ा बहुत लेती। और हम अमृत धारा यहाँ पे मतलब हम बताए थे, सोधा करके सोती थी तो बोलती थी कि 1 2 घंटा मुझे नींद आता था। लेकिन जब फिर धातु स्रावी जल शुरू की, तो उसके बाद से उसे अच्छे से नींद आने लगा, सांस का समस्या खत्म हो गया।
पूरी तरह से सांस का समस्या, एकदम रिलैक्स से वो सोती थी मेरी माँ। उसके बाद फिर पिताजी, अब डॉक्टर जब जांच में जब निकला कि हार्ट का नस फट गया है, ऐसा डॉक्टर बताया कि आप घर ले जाइए इनको, और कुछ दिन के ही मेहमान हैं, सप्ताह 1.5 सप्ताह ऐसे करके वो बता दिए डॉक्टर कि आप घर ले जाइए, सेवा पानी कीजिए, कुछ दिन के ही मेहमान हैं। तो पिताजी सबको एकदम घबरा गए, पिताजी आए, पिताजी को भी मतलब एलोपैथ थे, पता नहीं क्या उनको समझ में आया, उनको पूरी तरह से वो मान लिए कि अब मतलब इसका लाइफ बहुत कम है। तो फिर हमको बार बार बोल रहे थे कि आओ ना, हम कहे कि नहीं, हम धातुश्रावी भी जल बताए है ना कि हम छुट्टी लेके आएंगे, मुझे क्या पता कि इतना ज्यादा ही है, ऐसे हो गया है। तो फिर लास्ट में पिताजी बताए कि ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल दिया, हम कहे कि अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। तो गए, और हम बता दें कि मेरा भाई मतलब वो भी पता नहीं क्या था, टेंशन था। मेरा भाई एक छोटा वाला था, वो हमेशा मतलब कुछ बीच में हुआ था जिसके वजह से वो ना तो बात करता था किसी से, न न भाई से, न बहन से, न माँ से, न पिताजी से, किसी से बात नहीं करता था। वो भोपाल में रहता है, किसी से उस समय बात नहीं करता था। तो माँ हमेशा प्रयास में रहती थी कि वो किसी तरह घर आ जाए। तो फिर मैं उसे बताई थी गृह क्लेश नाशक तेल, मैं मोनिका दीदी से मंगवाई थी उस समय। तो गृह क्लेश नाशक तेल माँ जलाने लगी, जलाते जलाते फिर बोली कि नहीं नहीं आ रहा है, मतलब जो भी जो कुछ बताता वो करती, बहुत अच्छे से करती थी माँ। तो कर रही थी। उसके बाद फिर उस समय जब बीमार हुई माँ, तो फिर मेरी छोटी वाली बहन फोन की भाई पास कि ऐसा ऐसा बात है, जब पिताजी चारों तरफ फोन दौड़ा दिए कि ऐसा ऐसा बात है, सब लोग आ जाओ। तो फिर मेरा भाई भी उसी समय आया, और भाई उसी समय आया, और मतलब भाई का भी सुनी, और धातुश्रावी जल भी चल रहा था। माँ फिर से अच्छे से चलने फिरने लगी, अपने से खुद से स्नान की, जा करके छत पे चढ़ करके, जबकि वो चल नहीं रही थी, अच्छे से सब कुछ हो रहा था। और फिर भाई आया, 2-3 दिन रहा, फिर हम भी रहे, भाई के जाने के बाद भी 2-3 दिन रहे, फिर देखे कि माँ में सुधार आ रहा है। तो फिर हाँ, हाँ लेकिन एक था कि मतलब माँ का सूजन जो था ना पैर का, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, उसमें सुधार नहीं था। और भैया जी सूजन के लिए भी बताए थे, लेकिन हम 2-3 दिन ही करके और छोड़ दिए थे, उसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं, 3 दिन ही किए थे, तो रिजल्ट उतना नहीं आया। और गांव में जानते ही हैं 10 लोग किस तरह से बोलते हैं, चारों तरफ से रिलेशन वाले आने लगे, गांव वाले। और फिर जब हम आ गए यहाँ स्कूल में, जब हम देखे कि माँ का सुधार हो ही रहा था, सिर्फ सूजन नहीं था, तो फिर हम उसके लिए सोचे थे कि फिर से भैया जी से पूछेंगे या फिर कहीं ले जाएंगे माँ को। तो फिर जब हम आ गए तो उसके बाद ज्यादा परेशानी बढ़ने लगा माँ को, फिर से परेशानी बढ़ गया। लेटरिन, मतलब कब जैसा पेट फूला फूला जैसा रहना, और जबकि एकदम हल्का हो गया था। हम वहां थे, ये अरंडी तेल से उसका गर्भाशय के नीचे मसाज किए, पेट पर मसाज किए, गर्म पानी से सेकाई करते थे, तो वो सबसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और ये अरुण भैया से हम पूछे थे, अरुण भैया जी हैं, उनसे पूछे थे, तो वो अरंड तेल पिलाने बोले थे दूध के साथ, तो उससे भी उसका पेट साफ हुआ, सब कुछ मतलब ठीक ठाक था। तो हम जब आ गए तो फिर उन लोग 2-4 दिन के बाद फिर से फोन आ रहा है कि परेशानी माँ को बढ़ते जा रहा है, कि कहीं ले जाना है, आ जाओ ऐसे। तो फिर हम बहुत जगह पता किए कि कहाँ अच्छा होगा, ऐसे करके जिनसे, जहां तक मेरा अरुण भैया जी से भी पूछे थे, फिर भैया जी से भी पूछे थे कि कहाँ माँ को दिखाना अच्छा हुआ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और भैया पिताजी को तो डॉक्टर वैसे बोल दिया था, तो पिताजी को तो खैर कुछ एकदम ही था कि हम कहीं नहीं ले जाएंगे, कहीं ले जाने से भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे करके। लेकिन मेरा भाई फिर आया, तो हमको कोई बताए कि आप वहां ले जाइए, महेंद्रगढ़ पाली में, जो कमलकांत भैया जी हैं, राजीव दीक्षित जी गुरुकुल है। तो जब हम राजीव दीक्षित जी गुरुकुल का नाम सुने तो मुझे भी लगा कि अच्छा ही है, चलो फिर उनका हम वीडियो वगैरह देखे, कुछ 2-4 फीडबैक तो अच्छा लगा हमको, तो हम सोचे कि चलो अच्छा है, वहां ले चलते हैं। वहां ले गए माँ को, किसी मतलब सूजन बढ़ रहा था, ऐसे सब धातु स्रावी से ठीक था, धातु स्रावी जल भी बंद करके हम ले गए थे शीशा के बोतल में, उसे पूरी रास्ता लेते देते जा रहे थे। सब ठीक रहा, लेकिन वही बार बार जो बाथरूम आ रहा था, उसका मल थोड़ा 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 करके आता, हर 1 घंटा पर आता भैया जी,
ये दिए थे, हेम्योपैथिक दवा भी दिए थे, जिसमें को नाइट आर्सेनिक, क्योंकि उसको नींद भी नहीं, लास्ट में नींद भी नहीं आने लगा था, जो मतलब हरियाणा जाने से पहले नींद भी नहीं आ रहा था उसको। तो भैया जी बताए थे, उससे जब जब मिलता वो शांत से सोती, 1 घंटा बाद फिर उठ जाती थी, जब मतलब बाथरूम जैसा लगता उसको। उसी तरह फिर हम ले गए वहां, वहां ले गए। वहां जाने के बाद हम देखे उनका जैसे कि वो इलाज करते हैं। सब गए वहां पे, आराम किए। उसके बाद सुबह हुआ 10 बजे, 10 बजे 9 बजे, नहीं 10 बजे के लगभग डॉक्टर आए, कमलकांत भैया जी आए। ठीक है, उसके बाद भीड़ काफी लग गई थी। तो हम बार बार मतलब हम जाने से पहले ही 2 4 दिन पहले ही से बात कर लिए थे कि हमारे यहाँ, उन लोग भी बोले थे कि आ जाओ लेकर के, एक चाचा जी नंबर लगाते हैं, वही बताए कि ठीक है आप आ जाओ यहाँ लेकर के बेटा। हम बोले कि ठीक है आते हैं। तो बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसा स्थिति परेशानी बढ़ ही रहा था माँ को। लेकिन देखें कि हम भैया जी से जा करके वहां बोले भी कि ऐसा परेशानी है, आप पहले देख दीजिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसे करके फिर हटा दिए। फिर बेड पर माँ पड़ी थी, सबका फीडबैक लिया जा रहा था वहाँ। सबसे ज्यादा हम देखे वहाँ फोकस फीडबैक पर, सबसे ज्यादा मतलब मीडिया वाला थे, और फोकस, और मरीज को बाद में वो देख रहे थे। फीडबैक वाला पहले ही कर रहे थे, एक फीडबैक लेते मरीज देखते। लेकिन जो मेरा स्थिति जैसा माँ का था वैसा हमको किसी का वहां नहीं लगा, और फिर भी नहीं देख रहे थे। तो फिर अंदर से मुझे यही लग रहा था कि भैया जी देख देते तो अच्छा रहता। फिर भी हम संतुष्टि, फिर भी मतलब संतोष करके थे कि देखें ही, फिर देखें। और देखें तो उनका देखने का एक बार मैं तरीका बता रही हूँ। जैसे कि देखें, वो क्या करते हैं ना कि वो बोलते हैं कि मोबाइल आप खोल के रखिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, और हम बता रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मतलब मेरा भाई खोला, हम बोले कि रिकॉर्ड, उससे पहले एक वीडियो देते हैं कि वीडियो देखिए, उनका जो परहेज वाला होता है, आप कैसे कर मतलब पूरा दिनचर्या उसमें रहता है, दिनचर्या में खान पान से लेकर के रहन सहन उठन बैठन सब रहता है उसमें। तो वो देखने के लिए, और वो तो हम पहले ही देख चुके थे, और ऐसे हमें जानकारी ही थी। तो माँ को तो हम 8 दिन 10 दिन यहाँ 15 दिन पहले ही से परहेज में रखे थे माँ को, तो उसमें तो दिक्कत नहीं था मेरे को। और फिर हम देखे, वहां भी देखे वो जो दिए एक लिंक करके, तो उसमें देखे, और देखे तो वही बोले कि वीडियो बनाओ। और माँ का स्थिति पूछे और देखे भी नहीं कि क्या मतलब, थोड़ा सा देखे होंगे ऐसे, और जल्दी 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 बोल के, इतना फास्ट बोलते हैं ना, बोल करके आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके बाद तुरंत हट जाते हैं, दवा लिखते हैं, बोल करके इतना फास्ट दवा लिखते हैं, और फिर तुरंत हट जाएंगे वहां से, तुरंत हट जाएंगे। तो फिर मेरा मन में ना थोड़ा सा एक संतु जैसे कि एकदम पूरी तरह से जो संतुष्टि होता है ना, वो मुझे नहीं हो रहा था। कि ऐसे कैसे, थोड़ा सा और माँ से मतलब पूछताछ लेते कि क्या इनका अंदर से परेशानी है, क्या है, बार बार मतलब लेटरिन होना हर 1 घंटा पर, और ऐसे बेचैनी है, इनका सूजन बढ़ते जा रहा है, सब मतलब कुछ नहीं। वो सब हम सोचते कि पूछेंगे, लेकिन कुछ नहीं। चलिए दवा दिए, लेकिन माँ का मतलब शाम से उसका मन अच्छा लगने लगा, माँ का मन अच्छा लगने लगा। दवा हम दिए, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो माँ का अच्छा मन लगने लगा। रात में भी वो अच्छे से सोई माँ, और अच्छे से सोई, और बता दे कि रात में मात्र एक बार उठी बाथरूम जाने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर वो सुबह उठी तो गौशाला था, गौशाला तरफ घूमी, और अपने से खुद माँ, जो कि हम बार बार ट्रेन में भी हम पकड़ के ले जा रहे थे माँ को बाथरूम करने के लिए, और अपने से माँ बोली कि उठाओ मत, हमको पकड़ो मत, हम अपने से जाएंगे। हम बोले कि माँ गिर जाएगी, तो बोले कि नहीं नहीं हमको अपने से जाने दो। तो माँ गई, मुझे बहुत खुशी, मेरा भाई भी खुश, कह रहे चलो ठीक है, बहुत इतना अच्छा प्रभाव मतलब अच्छा दिख रहा है इसका। लेकिन हम जैसे कि सुबह हुआ तो फिर जाने बोलने लगे कि यहाँ पे भर्ती का कोई नहीं है, रहने का कोई ऐसे नहीं है, कि रसोईया नहीं है, कि किसी मरीज को रखा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग गाड़ी से भी आए थे, लेकिन लोकल लोकल थे, उन लोग चले गए। हम तो झारखंड से थे, बहुत दूर से, तो हम रिक्वेस्ट किए जा करके, लेकिन वो कमलकांत भैया जी मिलते नहीं है किसी से। ऐसे जब पहली बार जाइए या फिर साधारण ऐसे किसी से मिलते नहीं है उनको, ज्यादातर मीडिया से उनका ये पूरे हम देखे दिन भर में कि ज्यादातर वो मीडिया से बात कर रहे हैं उधर। ठीक है, ये हम देखे वहां।
तो फिर हम चाचा जी से बात किए, और लोग थे उनके जो सानिध्य में काम करते हैं, तो उन लोग से पूछे कि, और फिर हम अपना परेशानी बताएं कि माँ के साथ ऐसा स्थिति है, हम कैसे करें कि यहाँ तो मुझे रहना पड़ेगा, हम तुरंत ले करके नहीं जा सकते हैं। और फिर मेरे पिताजी जब सुने कि उसका ऐसा सुधार है, तो पिताजी बोले कि तुम 10 दिन 1 सप्ताह रह करके आओ। और एक रात संदीप भैया जी से भी बात हुई थी, जो बोकारो के हैं। वो भैया जी भी बताए थे, भैया जी भी बोले कि अरे ऐसा है बहन, तो रह जाओ वहां, कि आना मत। और हम भी देखे माँ का जो माहौल वहां का था ना, उससे माँ का मानसिकता इतना चेंज हो गया था। और सब लोग बोल रहे थे, जो गौशाला गौशाला वाले भैया जी थे, जो चाचा जी थे जो नंबर लगाते हैं, उन लोग बोल रहे थे कि आप अच्छे जगह पर आ गए हो माता जी, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओ से, कोई यहाँ से घूम करके गया नहीं है ऐसे, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। और हम वहां मतलब रिक्वेस्ट करके मात्र 2 रात रुके थे वहां पे, और 2 रात में माँ के बहुत फर्क था। खाना भी वहां खाने लगी थी माँ, जबकि यहाँ भूख नहीं लग रहा था उसको, भूख भी लगने लगा था। वहां जो खाना मतलब सादा ही मरीज का अलग ही बन रहा था, खाना भी खाने लगी थी। हम चाचा जी से रिक्वेस्ट भी किए कि हम खुद औषधि माँ को, जैसे कि काढ़ा वगैरह बोल रहे थे, हम बोले कि सिर्फ हमको व्यवस्था मिल जाएगा तो हम खुद से देंगे माँ को बना करके। और दिए भी थे सब, पता ही बताए थे, जैसे सब उन लोग जो सानिध्य में वहां पे रहते हैं, उनके जो थे शिष्य लोग, कमलकांत भैया जी के, तो उन लोग बताए, तो हम दिए भी थे माँ को वहां पे, सब पीस करके चटनी रस बना करके पूरे पत्ता का, जैसे जैसे बताए थे। तो फिर बोले कि नहीं यहाँ पे रसोईया, हम बोले कि किसी तरह से हमको रख लेते तो अच्छा था, मेरी माँ का सेहत में सुधार आ रहा है। तो फिर कोई नहीं था, बोले कि नहीं रसोईया नहीं है, रखा नहीं जाएगा, कि आप चले जाइए वहीं दवा चलाइए कि ठीक हो जाएगा। हम कहे कि सूजन में सुधार कितने दिन में आएगा, तो बोले कि लगभग 10 दिन में सूजन उतर जाएगा। हम आग किसी तरह से आ गए देखे कि, और फिर आने के बाद मतलब सब कुछ ठीक ठाक था। पिताजी भी वो लोग जो जो बताए, पिताजी तुरंत डाल्टनगंज जा करके ले आए सब कुछ, समा का चावल, कोदो, बाजरा का, बाजरा ले आए आटा के लिए, मतलब जो जो चीज था जैसे कि चेंज करके खाने पीने के लिए बताए थे, सब कुछ ले आए। उसके बाद फिर मेरी माँ का ये मतलब ठीक ठाक चल रहा था। और हम क्या किए ना, वहां गए तो माँ बोली ना, और उनका जो दवा रहता है भैया जी, अ, उनका ना दवा मतलब सब गौ अर्क से, गौमूत्र से बनाया हुआ रहता है, और उसमें सब औषधि मिला करके बनाया हुआ रहता है, सब लिक्विड रहता है। तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा औषधि क्या चीज में किया हुआ है, पता ही नहीं चलता। और माँ को सिर्फ 6-7 प्रकार का था, सब कुछ वैसे ही लिक्विड टाइप के था। तो सब कुछ देना था, 45-45 मिनट पर करके हम देते थे। तो माँ बोली ना कि कितना करो ना कि धातु स्रावी जल बंद कर दो, कि हम कितना पानी पियेंगे, ये भी पानी वो भी पानी, फिर वो भी काढ़ा बताया है वो खुरू गिलोय का। तो हम बोले कि नहीं धातु स्रावी जल में ही ये सब कर लेंगे। तो माँ बोली कि हमसे नहीं सब पिलाएगा ऐसे। और सूजन में कोई कमी नहीं आ रहा था, लगातार बढ़ते ही जा रहा था। तो फिर एक दिन भैया जी ही मतलब सुधार ऐसे सब कुछ था, चल फिर रही थी माँ फिर भी। और एक आशा जग गया था माँ को कि हम ठीक हो जाएंगे। और ऐसे तो विश्वास था ही कि वो ठीक हो जाएगी, और मेरे ऊपर भी विश्वास था, चूंकि वो पहले 2-2.5 साल पहले ठीक हुई थी घरेलू से, तो उसको विश्वास था। और जब उसका दर्द एक दिन इतना तेज बढ़ा, पैर में जो सूजन था, वो सूजन वाला दर्द इतना बढ़ा, रात में वो रात भर सो नहीं पाई, रात भर सोई नहीं, बेचैन थी। और सुबह का समय था, 3 बजे भोर में वो, और रात भर हम भी नहीं सोए थे, उसी के साथ हम सोते थे, कभी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते, कभी उसका पैर ऐसे ऐसे सुहराते। वहां मालिश करने नहीं, मना कर दिया गया था कि सूजन है तो तेल मत मालिश कीजिएगा। तो हम करते, और अचानक से उस समय नींद मुझे आ गया था 3 बजे सुबह, और माँ जगाई नहीं, खुद से बाथरूम चली गई। और खुद से गई बाथरूम से, आ भी गई, बैठी बेंच पर, और उसका ना मतलब धीरे धीरे लंकवा का असर करने लगा, और उसी समय पिताजी जग गए थे। और लंकवा का असर किया, पिताजी बोल रहे हैं किसका, बोली लड़खड़ा रहा है। फिर हमको जगाया गया कि आओ, हम कही कि हम देखे, तो हम तो पहले ध्यान दिए मुंह पर, कि अरे माँ का तो ऐसे मुंह एकदम टेढ़ा हो रहा है, और लार जैसा मुंह लड़खड़ाने लगा। तो फिर पिताजी अंदर माँ को ले चलिए, और ऐसे एक तरफ से ऐसे ऐसे होने लगी। ये
बाएं तरफ से। तो फिर हम लोग जानते हैं, 4-5 आदमी, मेरी बड़ी माँ भी आ गई, फिर थी बाबू लोग, मेरा भाई था, उसको जगाए, पिताजी आवाज दिए, सब लोग 4-5 आदमी मिल करके ले जा रहे थे, तो भी माँ नहीं उठ पा रही थी, माँ का पैर घिसटा रहा था। और फिर हम बेड पर बैठाए माँ को ले जा करके, उन लोग बोले थे सुलाओ, हम कहे कि नहीं सुलाना नहीं है। पता नहीं मेरा कहाँ से उस समय साहस आ गया, मुझे नहीं पता। लेकिन हम बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए, माँ ठीक हो जाएगी। और पिताजी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे कि गंगा जल लाओ, गंगा जल दो। हम कहे कि नहीं, गंगा जल में ही हम जो इसका औषधि माँ का गोखरू पुनर्नवा ये सब बना रहे थे। तो हम बोले कि गंगा जल भी भैया जी, कमलकांत भैया जी डालने बोलते, तो गंगा जल भी था। तो बोले कि चलिए ऐसे नहीं है तो फिर दे सकते हैं आप गंगा जल। तो पिताजी गंगा जल सबसे दिलवाने लगे, और मेरा क्या, मैं इलास्टिक लगी बांधने माँ को। और फिर आधी मंगाई, आधी मुंह में, आधी गिर जा रहा है लार के माध्यम से। और फिर तब फिर हम लाल मिर्च मंगाए, लाल मिर्च भाभी लाए, फिर उसको दिए। तो उससे थोड़ा मतलब आंख में थोड़ा सा ऐसी पूरी तरह से आंसू आ भी नहीं रहा, तो फिर से दोबारा दिए, तब फिर थोड़ा आया। और लगी हाथ में इलास्टिक बांधने और पैर में बाएं तरफ, बांधते 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 बांधते। और फिर ऐसे ही मन मन ही मन आरती दीदी का मंत्र भी जाप कर रही थी। उसके बाद फिर उसका 1 घंटा होते होते उसका ना हम ध्यान भी मतलब नहीं दिए। मेरी दीदी बोल रही है कि देखो ना, मुंह तो सीधा होने लगा माँ का, ऐसे। और हम तो इलास्टिक बांधने के सुर में थे और मंत्र पढ़ने के सुर में। और लेकिन हाँ, ये बात कह रहे थे कि माँ सह लग रहा है, सह लग रहा है। तो फिर माँ पैर का ऐसे ऐसे हिलाई, माँ अंगुली, तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से। फिर से और बांधने लगे तो फिर हाथ का हिला अंगुली। और फिर कुछ देर के बाद मतलब 10 मिनट होते होते फिर माँ खुद से अपने से हाथ जोड़ के ऐसे भगवान को नमन की, भगवान को ये की। 1 घंटा के अंदर मतलब उसको ये शरीर, हाथ चलने लगा था, पैर चलने लगा था, वो एकदम अच्छे से ऐसे ऐसे करके दिखाई माँ खुद से। फिर इलास्टिक बांधे तो खुद से ऐसे की। और फिर मुंह सीधा हो गया, लार जो मतलब लार आ रहा था वो बंद हो गया। और फिर बुलाने लगी कि मतलब थी माँ। और फिर गाड़ी भी तब तक से आ गया था, 1 घंटा हो गया था तो ले जाने। तो फिर हुआ कि कैसे ले जाया जाए, तो मेरा भाई बोला कि हमारा कि ऐसे तो ठीक हो गया है, तुम बांधते रहो, कि चलो ले चलो दिखा देते हैं। एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं शाहपुर में, बिहार में। वहीं पे हम लोग ले गए माँ को। और फिर भैया जी को हम गाड़ी में जाते जाते पहले भैया जी को कॉल किए तो वो नहीं उठाए, तो फिर रूना दीदी को फोन किए तो रूना दीदी बोले कि एकोनाइट ऐसे हम दिए थे। और फिर बोले कि एकोनाइट है ना तेरे पास, वो देते रहना। और ये आर्सेनिक भी था। और फिर रूना दीदी बोले थे कि तुम भी खा लेना, ऐसे करके मतलब बहुत ऐसा सलाह दिए थे दीदी भी। और फिर भैया भी बात किए तो बोले कि मैजिक ऑयल सूंघा, रूना दीदी भी बताए थे, भैया जी भी बताए, मैजिक ऑयल सूंघाते रहना और ले जाओ। और फिर बोले थे तुलसी का रस आंख में डालना ताकि उससे आंसू आए। हाँ, और आदि भी मेरे पास था ही। बात में उसके बाद फिर मतलब जाते जाते वहां पे तो फिर डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ तो है नहीं, झटका आया है। हम फिर बताएं कि झटका नहीं था इनका, ऐसे करके। तो फिर बोले कि तो फिर आप कैसे किए, फिर हम इलास्टिक ले गए थे बोले। तो डॉक्टर भी बोले कि अरे ये तो आप बहुत अच्छा काम किए। और इसके लिए मैं महेंद्र चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत मतलब मेरी हुआ, माँ नहीं तो माँ और कष्ट में होती, मेरी माँ। और एकदम से चल रही थी, वहां डॉक्टर देखे, चला करके देखे, और सब कुछ ठीक ठाक रहा। और वही एको नाइट दे रहे थे, फिर वहां दवा हुआ दिए। फिर माँ का जब रिपोर्ट देखे तो डॉक्टर भी बोले कि इनका तो बहुत बीमारी है, कि आप वहां का दवा चल रहा है तो 1 घंटा के अंतराल में वो भी दवा दीजिएगा और ये भी दीजिएगा। फिर वहां से हम लोग आ गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन माँ का वही सूजन में कम नहीं, तो फिर हम भैया जी से बात किए। मतलब भैया जी का संपर्क बना ही रहा उस दौरान तक। तो भैया जी बोले कि देखो बहन, वो क्या क्या दवा दिए हैं मुझे नहीं पता, भैया जी सच ही बताएं कि क्या क्या दवा दिए, उसमें हम मतलब ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो, फिर हम दोबारा जब परेशानी होने लगा सूजन वाला, तो फिर हम, और ये लैट्रिन वाला, तो फिर से हम भैया जी को, हालांकि लंकवा वाला से कोई प्रॉब्लम नहीं था, और फिर धातु स्रावी फिर से जल हम शुरू कर दिए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
लंगवा में तो लग ही नहीं रहा था कि लंगवा हमारा, सबको ही देखा कि लंगवा का कोई इस पे ही नहीं है। और फिर हम भैया जी से तो ये हमको नाम नहीं याद है, लंबा नाम है। वो भैया जी एक दवा बताए थे, होम्योपैथी का। वो लगातार हम हर 2-2 घंटे पे 20-20 बूंद देने को बोले थे, वो हम दिए। लंगवा वाला भी बीच में हम दवा बंद कर दिए। फिर ये जो कमलकांत भैया जी वाला था वो दवा, और लंगवा। और एक बात और हम यहाँ बताना चाह, भैया जी का दवा तो हम चला ही रहे थे, और उसके बाद मतलब 4-5 दिन बाद से धीरे 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 धीरे, और फिर भैया जी मतलब सौमूत्र के लिए भी बोले थे। तो हम जब चला रहे थे तो उससे धीरे 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 पेशाब और लेटरिन में सुधार आने लगा। और भैया, एक और भैया जी हम उनसे भी हम संपर्क में थे, जो मुजफ्फरपुर पटना के धर्मेंद्र भैया जी, वो भी कुछ कुछ बताए थे। चाचा जी हैं उनके बारे में बताए थे, तो उनसे भी हम संपर्क किए थे, वो भी बहुत कुछ बताए थे, संपर्क में बहुत रहे थे मेरे। तो उनसे भी मतलब था। और फिर पेशाब आने लगा था धीरे धीरे माँ को, और जैसे जैसे पेशाब आने लगा और उनका सूजन मतलब कम होने लगा, कम सूजन होने लगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई अब काम करने लगा। और भगवान को भी दया, मतलब धन्यवाद दिए कि चलिए सूजन में सुधार आ रहा है। लेकिन सूजन में जैसे ही सुधार आने लगा माँ का, मतलब यहाँ घुटना तक सूजन आ गया था, सिर्फ इधर रह गया था, घुटना से नीचे रह गया था माँ का। अभी नहीं, बाद में बाबू। तो फिर अभी नहीं बाबू, रुक जाइए। तो फिर सुधार मतलब आने लगा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बार बार उसको चटका लगने लगा, इतना ज्यादा चटका, इतना ज्यादा चटका लगने लगा, इतना चटका। और उसी बीच मेरी ननद के यहाँ शादी हो गया, तो हम आ गए यहाँ। बाबू बंद कर देना दरवाजा। तो शादी था तो हम गए, और उसी बीच चटका। फिर भैया जी से पूछे तो भैया जी बताए कुछ कुछ, वो हुआ तो फिर सुधार हुआ चटका में। तो फिर इतना पानी, जैसे हम आ गए तो इतना पानी वो पीने लगी ना, धातु स्रावी जल पीती ही नहीं थी। और उन लोग को उतना मतलब बहन लोग को अनुभव नहीं कि उसको मतलब एकदम कम करके और दे, उसी में मिला करके दे, पानी में मिला दे कम करके सुखा करके। ऐसा नहीं किए उन लोग, और फिर सिर्फ पानी देने लगे। फिर खान पान में भी मतलब माँ बेचैनी में मांगने लगी कुछ कुछ, तो उन लोग देने लगे, मतलब सुधार में कुछ ही हुआ। और हम फिर यहाँ विद्यालय आ गए थे, बाबू का एग्जाम भी था, और कुछ विद्यालय में काम था, तो हमको बुला लिया गया। तो हम आ गए। उसके बाद फिर मतलब माँ का जब हम यहाँ आए कुछ कुछ ठीक था ही, लेकिन जब 8 दिन 10 दिन हो गए तो उसके बाद और फिर पैसा फिर से दोबारा सूजन होने लगा माँ का। और सूजन इतना बढ़ने लगा कि फिर से जैसे एकदम पहले था जो धातु स्रावी जल से ठीक हुआ था, वो फिर बेचैनी भी उसका बढ़ने लगा माँ का। तो फिर हम सोचे कि उतना ज्यादा नहीं है, ऐसे ही बहन लोग बताती थी कि आ जाओ आ जाओ। तो हम वहां नहीं थे, तो हमको लगा कि सूजन में सुधार हो ही गया है। और स्पष्ट वो लोग बताए नहीं थे कि एकदम ऊपर तक सूजन आ गया है फिर से, ऐसे नहीं बताए थे, तो भी उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन हाँ इतना था कि हम यहाँ रहते या वहां रहते, मतलब माँ के ऊपर ही मन ध्यान रहता था मेरा। यहाँ भी रहते, हम कुछ पल के लिए भूल ही गए थे इलाज भी पता नहीं मेरा चिड़चिड़ा सा मन हो गया था, हम सच बता रहे हैं आप लोग से। यहाँ भी जब बच्ची लोग भी बोलती थी ना दवा के लिए, हम दे देते थे, लेकिन उतने मन से हम नहीं देते थे। मतलब मेरा ध्यान नहीं लगता था कि कब हम माँ के पास चले जाएं दौड़ करके। क्योंकि जैसे ही हम आते थे 2-4 दिन होता और फोन आने लगता कि तुम आ जाओ, माँ के परेशानी बढ़ गया है। ठीक है। और उसके बाद जब हम गए और माँ का स्थिति देखे तो मतलब हमको लगा कि अरे ऐसे। फिर हम भैया से पूछे तो भैया जी बोले कि उसका 8वां धातु स्रावी जल का 8वां भाग करके दो उन्हें। और फिर और कुछ कुछ बताए थे। और इस दौरान मतलब हम पता करते रह गए कि कोई कहीं मतलब नजदीकी कोई ई मिले हमको, नजदीकी चिकित्सालय, आयुर्वेद का प्राकृतिक चिकित्सा का कोई चिकित्सालय मिले, कोई अच्छे वैद्य मिले, ताकि हम माँ को वहां भर्ती। और मेरी माँ हमेशा जब परेशानी लंगवा के बाद, जैसे कि उसके बाद लंगवा मारने के 10 दिन बाद से जो परेशानी, 10-15 दिन बाद जो भी परेशानी बढ़ा, बार बार माँ यही बोलती थी कि वहीं मुझे जाना है, हरियाणा के लिए बोलती थी कि वहीं मुझे जाना है। तो और इतना मतलब ये नहीं थी उसमें, ताकत नहीं था
सहन शक्ति नहीं था कि वो जा पाती। ठीक है, क्योंकि बार बार उसको बाथरूम होना, फिर से जैसे भैया जी दवा दिए थे तो सुधार हो ही जा रहा था, लेकिन फिर से मतलब जो स्थिति आया तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था जल्दी, कभी हो जाता कभी फिर से हो जाता। तो मतलब ले जाने की स्थिति में नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि कमलकांत भैया जी पास हम अगर यूट्यूब के माध्यम से वो देखेंगे भी तो शायद उससे वो मतलब समझेंगे अगले के लिए, अगले मरीज के लिए। या फिर हम कमलकांत भैया जी पास मतलब 10-15 बार कॉल किए होंगे, जब भी मुझे याद आता, जब भी समय मिलता, जब भी मेरी माँ तड़पती थी, मतलब बेचैन रहती थी, तब भी हम एक बार कॉल जरूर करते थे। फिर मैसेज करते कि कॉल नहीं उठा रहे, बिजी रहते होंगे, मैसेज करते, मैसेज भी देख लेते भैया जी, हम देखते थे कि मैसेज जो नीला टिक लगता है ना वो लग जाता था, मैसेज भी देखते थे। लेकिन भैया जी मतलब ये ना तो उधर से कॉल बैक एक बार सिर्फ उठाए थे जब स्टार्टिंग में लंका के बाद हम बोले थे कि झटका जो बार बार दे रहा था उस समय, और सूजन कम नहीं हुआ था उस समय, और उस समय थोड़ा सा बात हुआ तो वो बोले कि एक दवा चेंज करना होगा, ऐसे कि एक दवा यहाँ से भेजना पड़ेगा, ऐसे आर डी कुछ डीएक्स ऐसे करके आर एक्स करके उनका ऐसे ही सब दवा रहता है ना। तो हम एड्रेस भी दिए भैया जी को अपना, और पूरा अपना मतलब मजबूरी बताएं कि हम झारखंड से हैं, माँ का स्थिति ऐसा नहीं है कि हम लेकर के आ सकते, अभी भी मेरे पास मोबाइल में मैसेज पड़ा हुआ है। मतलब हम कितने बार मैसेज किए, कितने बार फोन किए, रात में फोन करते, कोई बताए कि भोर में फोन कीजिए, फोन करते, लेकिन वो मतलब फोन नहीं उठा, नहीं उठाते ना तो कॉल बैक कभी किए। इसका मतलब मुझे बहुत अंदर से ही होता है कि वो मतलब कभी भी, और ये यही हम देखे कि मेरे भैया जी कभी भी हम 1 बजे रात के फोन करते, 1:30 बजे करते, भोर में करते, बाबू खिड़की बंद कर दो, और करते, और भैया जी तुरंत मतलब फोन उठाते थे और बताते थे, कुछ भी बताते भैया बताते ही थे, जरूर बताते थे, भैया जी माफ कीजिएगा। और भैया जी एक बार भी मतलब कमलकांत भैया जी एक बार भी मतलब ये मेरा मजबूरी नहीं समझे, और ना तो वो दवा भेजे, मुझे बहुत अंदर से ही हुआ। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे भी मैं कुछ सीखी। उसके बाद जब हम लास्ट वाला में हम गए तो माँ का स्थिति देखें, भैया जी 8वां भाग करके जल देने को बोले, उससे कुछ सुधार आया। फिर एक जन, और हम हमेशा मतलब बता रहे हैं फिर से आप लोग से कि हमेशा हम उस दौरान ढूंढते रहते थे कि कहीं कोई नजदीक में आसपास 100-150 किलोमीटर के आसपास कोई ऐसा चिकित्सालय प्राकृतिक हो जहां माँ को भर्ती करे, जो माहौल, और क्योंकि हम समझते हैं कि इतना जल्दी तो दवा ही सिर्फ असर नहीं किया था। हरियाणा में जब हम गए थे कमलकांत भैया जी के पास, वहां का जो माहौल था, वातावरण था, मेरे समझ से ऐसा था कि मेरी माँ को वो प्रभावित किया था ज्यादा, और उससे मेरी मानसिकता में माँ का मानसिकता में चेंज आया था, और माँ मतलब ठीक होने के कगार, मतलब ठीक हो रही थी माँ, माँ में बहुत सुधार आ गया था, मतलब कहिए कि वहाँ 2 दिन में ही 50% सुधार ऐसा लग रहा था कि होते जा रहा है। वो तो माहौल का ही था, और मैं वही चाह रही थी कि कोई इधर नजदीक में मिल जाता, ताकि हम वहां माँ को भर्ती कर पाए, और माँ पूरी तरह से, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि गांव घर में कैसा माहौल रहता है, चारों तरफ से ही जन का आना, रिलेशन का आना, गांव घर का आना, ऐसे कहना वैसे कहना। सिर्फ मैं थी जो माँ को हमेशा जब भी जाती, और जब भी हम माँ के पास जाते ना तो माँ को एक ऐसा लगता ना कि नया ऊर्जा मिल गया माँ को। माँ मतलब पहले वाला सब बताती कि ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं लोग, मैं यहाँ ठीक हो जाएंगे, माँ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी माँ, ऐसे करके। और माँ मतलब माँ को एकदम ये हो जाता था कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम वहां से आते और सबका ये होता, ऐसे इनका बीमार हुआ, कोई आते ऐसे ही उसका बीमार, मतलब तरह तरह का बात। ठीक है, तो ऐसे रहता था। जब लास्ट में स्थिति हम जो जो 7-7-8 दिन का जो माँ का सफर रहा, मतलब
5 6 7 दिन का, उसमें भी मतलब 2 3 दिन आराम ही, वो कुछ मतलब राहत आ गया था धातु स्रावी जल से। लेकिन फिर एक नजदीक में जमशेदपुर में पता चला हमको कि एक है, एक दीदी है जो इलाज करती हैं, और वहाँ चिकित्सालय भी है। तो वहां जाने का हम फिर दीदी से बात की, तो वहां भी हुआ कि नहीं, कि आप वहीं हम दवा भेज दे रहे हैं, कि पहले आप दवा का ही कीजिए, तब फिर यहाँ लाइए। अरे घर में दवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक हम माहौल देना चाह रहे थे माँ को, ताकि मेरी माँ मतलब उस माहौल में रहे, और उसका मतलब दूसरा ही मानसिकता में चेंज आए और सही होके। क्योंकि जैसे ही हम माँ के पास जाते थे, तो माँ को ऐसा लगता था कि नया ऊर्जा मिल गया, और माँ मतलब माँ का भाव या मन सब कुछ सही रहता था माँ का। और माँ का बहुत विश्वास था कि मतलब हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक रात ऐसा हुआ मतलब उस रात हम क्या बताएं, ऐसा तड़प जो था। और मेरी माँ बार बार मतलब उस दिन किसी को सोने नहीं दी थी माँ, हमेशा। और मतलब पूरे बीमारी के दौरान मैं माँ के लिए इतना मतलब मैं भगवान से ही करती। मेरा एक रखा हुआ भी है, एक लिख करके कि मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ। एक हम संजू दीदी का एक बात का हमको ध्यान में आया, मतलब हम ऐसे करते थे कि मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो रही है, मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुका, कभी हो रही है कभी हो चुकी है, ऐसे करके हम लिखते थे, डेली लिखते थे। लेकिन एक का लिखने से कुछ नहीं होता है, जबकि चारों तरफ से उसे ही किया जा रहा है, और एक सिर्फ करके और नहीं हो पाया। और एक दिन ऐसा समय आया, और उस दिन भी जो सुबह पूरी रात हम लोग, नहीं माँ का तड़प इतना था इतना था, हमको किसी दिन उतना नहीं, माँ के अलग हो करके जब हम उसको तड़प देखते थे ना, अलग हो करके हमें आंसू आता था, रोते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। जब जो 4 5 दिन का जो दर्द रहा ना, तो मुझे लगता था कि या तो ठीक, फिर मेरा चेंज हो गया था, मैं सच बता रही हूँ, तड़प देख करके कि या तो मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, और नहीं तो मेरी माँ को ही कर लीजिए। और उस रात तो मेरी माँ का हम क्या बताए, मतलब इतना तड़प मेरा मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इतना रोई मतलब जो भी। और एक था माँ भी इतना कष्ट में थी, और हम लोग रोते थे, और माँ हम लोग को समझाती थी कि चुप हो जाओ हम ठीक हो जाएंगे, चुप हो जाओ हम ठीक हो जाएंगे, ऐसे करके मेरी माँ को मतलब इतना ही था। और फिर सुबह में हम अपने ही गोदी में लेकर, जैसे सांस में उसका बहुत परेशानी था, हम अपने ही गोदी में लेकर उसको ऐसे करके, और ऐसे ऐसे साट करके और बैठे थे। और रात में मेरा भाई भी बैठा था, मेरे पिताजी भी बैठे थे, वैसे बारी बारी से बैठ रहे थे सब लोग। सुबह में भी हम बैठे थे लेकर के। और माँ को हमको लगा कि ऐसे ही डेली मतलब जो 4 5 दिन 6 दिन से था, तो वो सो जाती थी ऐसे, थोड़ा रिलैक्स लगता सो जाती, तो हमको लगा कि सो गई है। तो ऐसे ही सुला करके माँ को, और फिर हम भैया जी से बात करने लगे। भैया जी से बात करने लगे कि भैया जी मेरी माँ बहुत बेचैन है, रात भर नहीं सोई है, आप कुछ बताइए। भैया जी दवा बता ही रहे थे, तो मेरी बहन आकर के बोल रही कि देखो ना माँ बोल नहीं रही है। कही कि नहीं माँ सोई है, तो नहीं देखो ना माँ बोल नहीं रही है, ऐसे। फिर हम गए, तो देखे सच में मेरी माँ नहीं बोल रही थी। और फिर हम भैया जी पास कॉल किए कि देखिए ना भैया जी मेरी माँ बोल नहीं रही है। भैया जी फिर हमको समझाए, बोले कि शांत रहो, कुछ नहीं, कि तुम अपने दिल पर पत्थर रखो, तुम समझदार है, मतलब ठाठस बंधाए भैया जी। और बोले कि गंगा जल तुलसी का ये डाल करके और दो माँ को, और हनुमान बाहु सुनाओ, और हुरोम हुरोम का जाप भैया जी हम रात में भी किए थे। और फिर उस समय भैया जी लास्ट समय बोले कि मुक्ति मिलता है, तुम जाप करो। और मैं मतलब जाप कर रही थी, जाप करते 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 करते, और जैसे ही हनुमान बाबू जो चल रहा था वो जैसे ही खत्म हुआ, और मेरी माँ परमात्मा की प्यारी हो गई। मुझे मतलब इस स्वामी को बहुत, इसके लिए मैं माँ का जो दौर रहा 1.5 2 महीना का,
उससे मुझे, मैं क्या बताऊं, वो जो मुझे, मतलब हम क्या बताएं, जब भी कोई पूछता है हमसे कोई पूछता है, या फिर मैं हमेशा, मतलब मैं ये सच्चाई जानती हूँ कि मौत एक दिन आता ही है किसी को, लेकिन ऐसा मेरी माँ मरते समय तक मतलब यही बोल रही थी कि भगवान किसी को ऐसा बीमारी ना देना, ऐसे करके। और फिर जो उम्मीद था, जो प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा पर माँ को उम्मीद था, बहुत उम्मीद था, बहुत आशाएं थी, जो कि सिमट कर रह गया। और भैया जी से फिर मैं बात की तो भैया जी से मैं बोली यही, भैया जी के पास मैसेज की तो भैया जी बहुत समझाए हमको। फिर एक बार मुझे उसी दिन मुझे निकला मुंह से कि भैया जी मैं हार गई, मेरी माँ का बहुत जीत गई। भैया जी फिर डांटे, हमको समझाए, और फिर से भैया जी एक बात और बोले, मैसेज किए भैया जी कि तुम्हारा जन्म, तुम माँ के गर्भ से जन्म जन्म लिए, उस जन्म को पीढ़ियों तक एक नेक काम कर्म करके और माँ को जीवित रखो। लेकिन फिर भी मुझे याद तो आता थोड़ा सा, मतलब ठाठस मतलब बनता उनका शब्द याद करके, या फिर भैया जी भी बात बोलते हैं, ये भी बात मुझे याद आता है कि चिंता मत करो, तो भी थोड़ा सही होता। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता भैया जी। और उस जो 1.5-2 महीना का जो दौरान रहा, उसमें जो मतलब जो मेरे माँ का दर्द, जो तड़प, और जो उम्मीदें थी, मेरे ऊपर बहुत विश्वास था, क्योंकि वो 2-2.5 साल पहले ठीक हो चुकी थी, और प्राकृतिक स्वदेशी चिकित्सा पर जो उम्मीद था उसका, वो उम्मीद, वो सब मुझे याद बन करके हमेशा मेरे मन को एकदम, जब भी कोई पूछता, इसलिए मैं चौपाल पर कभी आ करके और नहीं बोल पाती थी। और जब फिर मैं क्या, आदिया चाचा जी आए एक दिन, जितेंद्र आदिया चाचा जी, जब वो बोलने लगे, तब फिर मुझे कुछ कुछ मतलब ये लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं अपनी माँ को, जो गोविंद भैया जी बोले हैं कि जीवित, अपनी माँ के नाम को जीवित रख सकती है, तुम रखना होगा तुम्हें। तो फिर मुझे आदिया चाचा जी का जब हम सुने उस दिन, तो मेरे मन में आया कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं माँ के लिए, माँ को जीवित रख सकते हैं। जब वो 62 साल की उम्र में हवाई जहाज पायलट बनकर चला सकते हैं, तो अभी मेरा क्या, मेरा तो 37-38 उम्र हो रहा है, और उस माँ की आशाओं को, उम्मीदों को जीवित तो रख ही सकते हैं। और मुझे एक ही मिला, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत नहीं, और कोई भी मेरे से बोलता, या फिर कोई पूछ देता कि ये कैसे हुआ, तो मेरा अंदर से, हम क्या बताएं, मैं टालने को भी कोशिश करती और हट भी जाती, लेकिन फिर वही याद, माँ का वही तड़प मुझे अंदर से झकझोर देता है, और रात में मुझे सोने नहीं देता है। जब भी मतलब मैं याद करती, मुझे मतलब क्या बताए, पूरी रात का मेरा हो जाता, जब भी कोई मतलब चर्चा चलाता, तो मेरा रात का ही हो जाता कि अब आज रात मेरा ही हो गया है। फिर उसके बाद फिर पता नहीं, एक दिन फिर हम सोचे कि हम अपना सपना भी लिखेंगे। थोड़ा सा मेरे मन में आया कि हाँ, तो सपना लिखना मैं चाही कि भैया जी, एक बार तो मैं, सब लोग भैया जी पूछ रहे थे सबसे कि सपना सब बोलो, उस दिन भी मैं सोची, लेकिन उससे पहले ही मेरे आंख से आंसू आ गए, बोले कि हम नहीं बोल पाएंगे चौपाल पर। तब फिर मैं एक दिन भैया जी के पास सोच ही रही थी सपना लिखने के लिए कि मैं लिखूंगी, तो फिर भैया जी बोले कि, और उसी से मैं, पता नहीं, खुदा ना खास, देखिए भैया जी एक हम लोग के बीच आए हैं, वो एक दिव्य शक्ति ही बन करके आए हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि वो एक हम लोग के लिए दिव्य है, दिव्य पुरुष हैं, एक गुरु और भाई के रूप में एक दिव्य है, दिव्य आत्मा है। और भैया जी मतलब उस समय हम सोच ही रहे थे, और भैया जी का कॉल आ गया 11:30 बजे। तो हम बोले कि भैया जी हम सपना लिखने वाले थे आपके पास।
आपके पास भेजने के लिए। तो उस समय भैया जी फिर हमको समझाने लगे कि बहन तुम इतनी कमजोर मत बनो, क्यों ऐसे करते, मतलब बहुत समझाने लगे। फिर उसी दिन बोले कि रुको तुमको हम एक दिन चौपाल पर लेकर के आते हैं, ऐसे करके। और मेरा मन, फिर हम भैया जी पास, फिर एक दो दिन के बाद फिर भैया जी पास सपना लिखे, और जितना जितना देर हम लिखे उतना देर मेरा आंसू बहते रह गया। और फिर भैया जी उसका जवाब इतने अच्छे से दिए, इतने अच्छे से दिए कि हम क्या बताए। एक एक शब्द, एक एक शब्द मेरे लिए सफलता का स्रोत, सफलता का स्रोत बन करके है, प्रेरणा स्रोत है वो मेरे लिए, जो भैया का शब्द है। और भैया जी, जब हम सपना लिखे, एक और हम बात बता दे रहे, जब हम सपना लिखे थे, लिख करके रखे थे, तो हम सोचे कि अब रात हो गया, 11:30 बज गए थे, तो बाद में हम भैया जी पास भेज देंगे, अभी क्या भैया जी फिर जगना पड़ेगा, वो देखेंगे तो पढ़ेंगे ही। और अपनी मन का भाव लिखे थे जो था। और उसके बाद से ही मेरे दिल पर थोड़ा ही आया है, और फिर हम भैया जी से प्रण भी लिए हैं। भैया जी इसके बाद फिर हम कभी अपने आप को, भैया जी एक शब्द बोले कि तुम अपनी यादों को कमजोरी नहीं शक्ति बनाओ, ताकत बनाओ। ठीक है, वो हमें, हम फिर प्रण लिए भैया जी से कि हम दर्द नहीं, ताकत बनाएंगे, शक्ति बनाएंगे। मैं आज माँ को याद करते हुए और आपके चरण स्पर्श करते हुए मैं प्रण लेती हूँ, प्रण ली। मैं आप सबों से भी बोलना चाहती हूँ, और मेरा सपना यही है कि मैं जो 1.5-2 महीना के दौरान जो दौर रहा, और उसमें जो मैं अनुभव की अपना, जो उसके अंतराल में जितना जो था उस समय जो था, और मैं जो कमी बेसी देखी, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के आशाओं और उम्मीदों को पूरा करके और माँ को जीवित करना चाहती हूँ। और ये मैं मुझे तभी संभव है जबकि मैं कई माताओं जैसी, कई माताओं को जब हम ठीक कर लेंगे, उनके जैसा तड़पते हुए नहीं मरने देंगे। मेरी हार्दिक इच्छा यही है। ठीक है। और मुझे यही है कि, और बहुत अच्छा संजू दीदी भी बोले थे, और उससे पहले ही जब आदिया चाचा जी के हम वीडियो देखे तो उसी समय मेरे मन में आ गया था कि हम लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो जितने हैं, जितने भैया जी के सानिध्य में जब हम लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोग कम से कम अपने क्षेत्र में तो औषधालय और अपना सेंटर खोल ही सकते हैं, खोलेंगे ही खोलेंगे। और ताकि किसी माताओं को, किसी बेटियों को, किसी बहनों को, किसी भाइयों को ऐसे ऐसे दौर से ना गुजरना पड़े जैसे मेरी माँ गुजरी है। मैं मैं वो करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो चली गई, लेकिन मैं और माताओं को, उन जैसी माताओं को जीवित करके मैं अपनी माँ के नाम को जीवित रखना चाहती हूँ। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ सब भाइयों बहनों और दीदी लोग से कि अगर हम एक चिकित्सक बने तो एक कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान और ईमानदारी पूर्वक करें। और जब हम ईमानदारी पूर्वक कोई भी सेवा और कार्य करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो बहुत ही, मतलब बहुत ही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा तो हम राजीव दीक्षित जी को सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि मैं देखी, इतने दौर में देखे कि राजीव दीक्षित जी के नाम पर बहुत लोग, मतलब एक ये करते 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 करते, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, वो मैं मानती हूँ। पर उनके नाम पर आगे करते करते हमको ऐसा लगता है कि उनके मन में एक थोड़ा अहम टाइप के, या जो भी, वो हम लोग में ना आए। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि हम लोगों में वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग के साथ भैया जी का आशीर्वाद है, और भैया जी का कृपा है हम लोगों के ऊपर। और भैया जी प्रेरणा स्रोत बन के हम लोगों के ऊपर हैं, हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है उनका। भैया जी ही नहीं है। भैया जी, भैया जी में मैं राजीव दीक्षित जी को देखती हूँ। जब भैया जी बोलते हैं ना, कभी एकदम जोर जोर से बोलने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब राजीव दीक्षित जी जो, वो जो जोश से बोलते थे वो बोल रहे हैं ऐसा। और हम लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक काम करें,
और कभी भी जब हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, अच्छे से सच्चे मन से करते हैं और सच्चे मन से किसी का सेवा करते हैं, तो हम में कभी घमंड नहीं आता है। और जब घमंड नहीं आएगा तो हम बहुत अच्छे तरह से किसी का इलाज करके और स्वस्थ कर सकते हैं, और हम अपना नाम कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम कमाने के लिए ही हम कुछ करें, सच्चे दिल से करें किसी का सेवा, सच्चे दिल से। मैं यही इस दौर में जो जो गुजरी, इस दौर से मुझे यही सीख मिला। और हाँ, एक बात और है, मुझे एक आदिया आदिया चाचा जी के से मिला कि हम एक मतलब सच्चे राह पर जब अंदर से जो अंतरात्मा जो, और जितने भी आए हैं जैसे संजू दीदी हुए, संजू सोनी दीदी, क्या एक और पहले जो मिरर में जो देख करके बोलने का ये किए थे वो दीदी आए, फिर आद्या चाचा जी आए, शोभा दीदी आए, उससे पहले बहुत सारी दीदी, आरती दीदी बताती हैं हम लोग को मंत्र चिकित्सा। सब लोगों ने बताया और सब लोगों से मतलब यही मुझे ये निचोड़ मिलता है कि एक हमारे अंदर जो जो आत्म शक्ति अंदर जो छुपा वही सफलता का राज। तू क्या करने लगा बाबू, है वही, उसी को अंतरात्मा को जगाने का काम करते हैं। जो हमारे अंदर जो मतलब ही है, उस अंतरात्मा को अंदर से अगर जगाएंगे और सच्चे दिल से करेंगे और मेरा थिंकिंग पॉजिटिव रहेगा तो अवश्य ही सफलता मतलब हम सपना साकार कर पाएंगे। और अगर एक मुझे एक और प्रेरणा मिली जो हमारे झारखंड में, झारखंड ही क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, दशरथ मांझी, जो कि उनका पत्नी का तबीयत खराब हुआ था, जो पहाड़, वो पहाड़ की वजह से वो इलाज कराने में सक्षम नहीं हुए थे। और वो पहाड़ को इतना मतलब उनकी पत्नी तो चल गई थी लेकिन वो दूसरे के लिए रास्ता बना करके और अपना किए दूसरों के लिए किए। उसी तरह से मैं, मेरी माँ तो नहीं रही लेकिन मैं माँ को जीवित रखना चाहती हूँ, उन माताओं को ठीक करके, उन जैसी माताओं को ठीक करके मैं अपनी माँ को जीवित रखना चाहती हूँ। इसमें आप सबों का साहस और प्रेरणा मुझे चाहिए, सबकी। सारे सपने होंगे पूरे, चिंता ना और करें। मैं क्या बताऊं, यही है मेरी मतलब सफरनामा। और बहुत कुछ है लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ और क्या छोड़ूं। क्योंकि लेकिन हाँ, जिस दिन से भैया जी समझाए हैं, जिस दिन से मतलब भैया का प्रेरणा मिला है, उस दिन से उस दिन से मैं अपने आप को कठोर बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी भी मतलब भैया से क्षमा मांग के ही मेरे आंख से आंसू आए हैं, नहीं तो मैं बोल नहीं पाती। ठीक है, तो भैया जी तो है ही। और अभी सामान भेज रहे थे भैया जी, और भैया जी को है कि मतलब ये, और ये भी है कि जब हम इन सबको करना है, मुझे पूरी तरह से समर्पण होना है स्वदेशी चिकित्सा के प्रति। और जब तभी हम ये कर पाएंगे जब हम इधर से छोड़ेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ को पूरा समय नहीं दे पाई, और ऐसा लगता है कि जब हम अगर हम अपनी माँ को समय दे पाते तो शायद मेरी माँ के साथ वैसा नहीं होता। क्योंकि मैं कभी वहां कभी वहां, तो मुझे मतलब ऐसे नहीं, पूरा का पूरा मतलब पूरी तरह से न्यौछावर होना होगा इस पर। इस मार्ग पर चलने के लिए मुझे पूरा समय देना होगा, और तभी हम एक मतलब सफल चिकित्सक, और मैं, मेरा यही सपना है कि मैं एक अपने क्षेत्र में एक चिकित्सालय हो और मेरी माँ के नाम से हो चिकित्सालय, और सारा व्यवस्था हो ताकि कोई मरीज भर्ती हो सके, प्राकृतिक चिकित्सालय जिसमें हर चीज का व्यवस्था हो, गौशाला हो, हर चीज हो, बाग बगीचे हो, ऐसा मेरा है। और मैं आशा ही नहीं, मतलब आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है, अंतर आत्मा से मेरा मतलब निकलता है कि हाँ, जब जब मैं आद्या
चाचा जी का मैं जब सुनी, उनके वचन सुनी, तो मुझे लगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और उस दिन से मुझ में साहस आया है दीदी। ठीक है। और मैं तहे दिल से उन सभी स्वस्थ समृद्ध के भाई बहनों को, मैं उस दौर में मैं यही देखी कि जितने सबको छोड़ करके जितने मेरे स्वस्थ समृद्ध वाले जितने भाई थे, जैसे भाई बहन थे, चाचा जी थे, महेंद्र चाचा जी से मैं बात की, मेरी माँ भी बात की है चाचा जी से, रूना दीदी बात की है, मोनिका दीदी सबसे पहले जब भैया जी कहीं गए हुए थे तो मोनिका दीदी से बात की थी, और वो फोन मेरा उठाए थे और मोनिका दीदी बताए थे फिर भैया जी से, तो भैया जी फिर कॉल किए थे मेरे पास। और फिर क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र भैया बात किया, अरुण भैया बात किए हैं, और जिन जिन से मैं पूछी हूँ मुझे ठाठस बंधाए और अच्छे मार्गदर्शन दिए, अच्छे सलाह दिए हैं। और रेखा दीदी लास्ट में, मैं रेखा रेखा दीदी से काश मैं पहले मिल पाती या फिर बात कर पाती। मुझे बहुत तरह तरह के दिमाग में आते हैं, पता नहीं क्या क्या। और फिर रेखा दीदी से मैं बात की, वो घंटों बात करके मुझे समझाए, रेखा दीदी कैसे ऐसे करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और सच बताए उस दिन जितना मतलब दीदी जो पॉइंट पर लगाने बोली थी, उससे मेरी माँ मतलब रात भर मेरी माँ यही बोलती थी कि यहाँ छिपो ना, ये वाला पॉइंट पर छिपो ना, मुझे आराम लग रहा है, ऐसे करके बहुत मतलब उसको राहत मिलता था। माँ को बोलती थी पॉइंट पर छिपो, मुझे आराम लग रहा है, ऐसे करके। तो मैं सभी को हेमंत भैया जी भी तुरंत रेखा दीदी का नंबर दिए थे। सभी को मैं तहे दिल से अंतरात्मा से धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं यही देखी कि स्वस्थ समृद्ध परिवार परिवार ही नहीं, मैं क्या बताऊं, मतलब अपनों से ज्यादा है। जी मैं दीदी, यही देखी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कोई भी ऐसा परिवार दीदी, नहीं है। दीदी इतना हताश ना होए। और एक बात दीदी पक्की है, जो जन्मा है उसको मरना है। क्या राम के पिता जी नहीं गए, दीदी मैं क्या राम बहुत कुछ नहीं गए, सोचती मतलब हूँ। हर इंसान आया है वो जाना है। और परमपिता परमेश्वर की ये एक रहती है दीदी, अपने ऊपर कभी नहीं लेते, कोई ना कोई वजह उसकी रहती है। इंसान हमेशा जितने भी कोई भी गया है आज तक, इंसान के मन में ये बात रही है कि ये हो जाता काश तो शायद ये नहीं होता, मैं होती तो वो नहीं होता। दीदी सबके पास सब चीजें होती है फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो समय होता है जाने का। और आप ऐसे हड़बड़ाए नहीं, इतना अशांत ना हो, क्योंकि आपने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे भी परिवार होते हैं जो बहनें जाके मिल भी नहीं पाती अपनी माँ से, और उसकी माँ उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी घर मिलते हैं बहनों को। ऐसे भी बेटे होते हैं जो अपनी माँ के दर्शन भी नहीं करते और माँ चली जाती है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, जितना आपकी माँ ने आपका किया था उतना आपने अपनी माँ का किया। माँ ने बचपन में किया, आपने एक उम्र के साथ किया, जब आप समझदार हुए तब किया। फर्क इतना ही होता है दीदी, ये एक सच्चाई है कि सबको जाना है एक दिन, हमें भी जाना है। आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। और वजह यही रहेगी, कोई ना कोई वजह ही रहेगी कि काश ये होता तो ये नहीं होता। ये एक अटल सत्य है दीदी, चाहे आज मानो चाहे इसको कभी मानो। और ये बहुत अच्छी बात है दीदी कि हमारी माँ गई है। ये बुरी बात मैं नहीं कहती, अगर हम जाते और माँ रहती तब कैसा होता, क्योंकि जाना सबको होता है। और रोग के बिना, उपचार के बिना, या रोग आने से मरना नहीं होता दीदी। वो एक लिखा होता है, जन्म के से पहले ही लिखा जाता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या भोगना है, पहले क्या क्या करना है, उसके बाद हमें भोगना क्या क्या पड़ेगा, उसके बाद हमें ये संसार छोड़ के जाना क्यों पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ से जाना सबको है। तो दीदी आप बहुत सौभाग्यशाली है। और मैं सबके माइक अनम्यूट कर देती हूँ। बहन को सभी एक बार अपने अपने वंदे मातरम का उद्घोष करके, बहन भी करेगी साथ में हम सब करेंगे। सबका माइक अनम्यूट। ये है अपने सब समृद्ध परिवार की ताकत। वंदे मातरम दीदी, वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी, दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम दीदी। मातरम, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम।
अच्छा, स्वाक्षर है। वंदे मातरम पुनः। वंदे मातरम दीदी जो का सब सफरनामा समृद्ध परिवार से सीखी बहुत और इतने सेवा अपने माँ और के लिए आपको कर मैं पाई। श्रद्धांजलि धन्यवाद हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जी दीदी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इतनी अच्छे से, सच्चाई तो ये है दीदी कि आपने बहुत अच्छे से शुरुआत से लास्ट तक मतलब एक एक चीज को ले वही एक एक दिमाग में एक एक पल पल हमने जिया। जैसे आपने बताया हमने जिया, आपने पहले जिया था, हमने आज जिया। आप किसी से भी आज नहीं, आप कभी भी पूछ सकते हो, तो आपका एक एक पल बता सकते हैं दीदी। इतना शांत भाव से सबने सुना और आपने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया। आगे से ये मत कहना कि मैं मेरी माँ के लिए शायद ये नहीं कर पाई, ऐसे आगे से कभी मत बोलना दीदी, क्योंकि आपने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। किया नहीं दीदी, करना है, वो करने आगे जा आगे रही। करना है, वो बहुत अच्छा दीदी, वो जरूर करना है। पर जब तक माँ जिया तब तक आपने माँ के लिए भी बहुत कुछ किया। अब माँ के जाने के बाद जो नहीं किया वो सब कुछ अब करना है। जो आपकी कमी रही वो पूर्ति अब करनी है। और वो दीदी रोने से नहीं होगी, हिम्मत से होगी, हिम्मत से। नहीं दीदी, नहीं रोऊंगी। हाँ, ये पक्की बात है आज दीदी। के बाद रोऊंगी नहीं। भैया से ही प्रण की हूँ मैं, भैया से माफी मांग करके मुझे आंसू आया है। आंसू आया इसके लिए मैं भैया से भी माफी मांगी हूँ। मैं नहीं रोऊंगी आज के बाद। जो मेरा मतलब मन का बात था वो मैं बोली। मैं मन का जो भाव था वो मेरा जो दौर का, उस दौर का था। जी दीदी,